एवरीवन, जावा के इस सेशन में हम लोग आज कमेंट्स इन जावा की स्टडी करेंगे। इसको समझने के लिए एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम मोबाइल ख़रीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल भी मिलता है। मैनुअल में मोबाइल के फंक्शन के बारे में लिखा होता है और वो फंक्शन कैसे काम करेंगे इसका डिस्क्रिप्शन होता है। सेम कॉन्सेप्ट जावा में कमेंट्स का है। कमेंट्स भी एक पर्टिकुलर कोड्स के सेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, ये कोड का सेक्शन आपका एक लाइन हो सकती है, एक मेथड हो सकता है और एक क्लास भी हो सकती है। ठीक, मतलब किसी भी कोड के सेक्शन को हमें डिस्क्राइब करने के लिए कमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि कोड की रीडेबिलिटी बढ़े। मतलब हमें ये पता लगे कि वो कोड क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, और अगर कभी अपडेट करना हो तो उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं। ठीक, कमेंट्स को जावा में हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है सिंगल लाइन कमेंट, जिसका सिंटैक्स है डबल स्लैश। दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट, जिसका सिंटैक्स है स्लैश स्टार एंड देन डिस्क्रिप्शन एंड स्टार स्लैश, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा ये। थर्ड है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, इसका सिंटैक्स है स्लैश स्टार स्टार एंड देन डिस्क्रिप्शन एंड देन स्टार स्लैश, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए एक एग्जांपल से इंटेलिजे में समझ लेते हैं। ठीक, तो इंटेलिजे के पास चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्लास डिफ़ाइन की है, पास बाय वैल्यू डेमो। ये कोई भी क्लास है, ये एक मेन क्लास है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक वैल्यू डिफ़ाइन किया 40 और एक मेथड कॉल किया स्क्वायर। ये जो स्क्वायर मेथड क्या करता है, इसके लिए हम मल्टी लाइन कमेंट पढ़ेंगे और इस वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है, इसके लिए हम सिंगल लाइन कमेंट पढ़ेंगे। ठीक, तो सिंगल लाइन कमेंट को स्टार्ट करने के लिए हमें डबल स्लैश की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने लगाया है। इसके बाद ये लिखा है दिस इज़ द टारगेट वैल्यू फॉर विच स्क्वायर नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। ठीक, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। ये इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में हो गई कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या करेगा। ठीक, अब इस अगर इन्फॉर्मेशन को देखें तो ये एग्जीक्यूशन जब होगा ना, तो उससे इसका लेना देना कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इस स्टेटमेंट के बारे में। जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। ठीक, अब स्क्वायर मेथड को जब कॉल करते हैं तो उसका एक बार मल्टी लाइन कमेंट देख सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट करने के लिए स्लैश स्टार है और इसका क्लोज कैसे होता है, स्टार स्लैश, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक, ये जो डिस्क्रिप्शन है वो इस मेथड के बारे में है, स्क्वायर मेथड के बारे में। लिखा क्या है, द मेथड कैलकुलेट्स द स्क्वायर ऑफ पास्ट इंटीजर वैल्यू, द वैल्यू शुड बी कंपेटिबल विद इंटीजर। ठीक, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे पूरी क्लास को, क्लास के कोड को, तो ये जो कमेंट्स हैं इनका कोई लेना देना उससे नहीं है। ठीक, एक बार इसको अब रन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं इंटेलिजे की रन कमांड पे और रन करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसका आउटपुट आता है स्क्वायर 1600। ठीक है, 40 का स्क्वायर 1600। तो मतलब आप देख सकते हैं कि इसके एग्जीक्यूशन में, स्क्वायर को कैलकुलेट करने के एग्जीक्यूशन में इन कमेंट का कोई लेना देना नहीं रहा, ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक, अब जो लास्ट टाइप का कमेंट है वो है आपका डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। इसको समझने के लिए हम जावा की जो लाइब्रेरी है उसकी कोई भी क्लास खोल सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये खोल दी। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कमेंट लिखा है। ठीक, इसमें लिखा क्या है वो एक बार देख लेते हैं। ये पहले ये देख लेते हैं शुरू कैसे हुआ, स्लैश स्टार स्टार से। उसके बाद इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, कॉपीराइट 1994 2023 ऑरिकल एंड और इट्स एफिलिएट्स ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है इस पर्टिकुलर क्लास के बारे में, जो कि ये है बफर्ड इनपुट स्ट्रीम। ठीक, तो ये हो गया आपके डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। और इस तरीके से हमने इस सेशन में ये सीखा कि जावा में कमेंट क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और इनको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।